बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये हमारे चिराग पासवान का जो कहना है कि बिहार के अंदर बिहार वासियों को बिहार से बाहर जाता है तो इसको बहुत ही नजर से लोग देखते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने नारा लगाया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। दूसरा नंबर कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना था कि हम उस घर में दिया जलाएंगे जो सदियों से अंधेरा है, और उस सपने को हमारे चिराग पासवान वो सपना पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए उनमें जज्बा है, ये विचार है कि हम आगे बिहार को किस तरीके से एक पहचान बनावे। आज हमारे मुख्यमंत्री का जो कल हमारे प्रधानमंत्री के आम सभा में कहा है, आम पब्लिक कहा है कि मोदी से कोई बैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तुम्हारा कोई खैर नहीं, ये उनके सभा में आम जनता ने बोला है। इसका मकसद समझ जाइए, इनसे लोगों को, पब्लिक को, जनता को, वोटर को कितना कष्ट है, कितना तकलीफ है। रहा हमारे चिराग पासवान जी हमारे नरेंद्र मोदी के ही राह पर चल रहे हैं, उन्हीं को गुरु मान रहे हैं। ये तो हनुमान है, इनको दिल में नरेंद्र मोदी को बैठाए हुए हैं। लोग कहते हैं कि पोस्टर नहीं लगाइए, ये फालतू बात है। जिसको दिल में बैठा लिया उनको पोस्टर का क्या जरूरत। रहा विकास की बात, देखिए अभी लॉकडाउन के समय में समझ में आया है कि यहाँ से लोग कौन स्टेट में भरा हुआ है बिहार का। अगर बिहारी नहीं जाए कोई स्टेट में, सारा काम ठप हो जाएगा, सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। सब बिहारी चलाता है और बिहारी का दर्जा नहीं है। इस बार समझ में आया है कि नहीं, अपने यहाँ इंडस्ट्री बैठता, अपने यहाँ व्यवस्था होता, लोग प्लान नहीं करता, घर छोड़ करके, अपना इलाका छोड़ करके लोग बाहर जाते हैं। बुझिए बहुत कष्ट में रहते हैं। वो चीज यहाँ होना चाहिए। शिक्षा की बात है, हमारे यहाँ का टीचर बाहर में कोचिंग करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, और यहाँ का विद्यार्थी बाहर जाके पढ़ते हैं। वो व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। जब यहाँ होगा, यहाँ विकास होगा, यहाँ का नाम होगा, यहाँ का शोहरत होगा। यही बच्चा पढ़ता है दिल्ली में, यही का टीचर पढ़ाता है दिल्ली में, नाम होता है दिल्ली वाले के फलाने कोचिंग से लड़का ये फाइनल किया। खर्चा मेरा, चर्चा तेरा, पढ़ाने वाला यहाँ का, कोचिंग खोलने वाला यहाँ का, नाम हो गया दिल्ली का, नाम हो गया पंजाब का, नाम हो गया राजस्थान का। वो चीज मेरे यहाँ हो सकता है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य जाके देखिए, रंग पेंट हॉस्पिटल में शुरू हो गया है, दवा है ये नहीं है। फिर रंग पेंट वैसा टैक्स लगा के क्या फायदा, जबकि दवा ही नहीं। और एक बात नहीं है, अनेक बात है। बगल में चीनी मिल है, जूट मिल है, पेपर मिल है, सब बंद पड़ा है, सब बंद पड़ा है। ये आप सुने होंगे कि जूट मिल चालू हो गया। इसमें भी एक दिखावा है, वोट लेने के लिए एक दिखावटी बहुमा बजा दिया। वास्तव में वो चालू नहीं है, ढंग से चालू नहीं है। हमारे नीतीश जी कहते हैं कि हम बिहार को नशा मुक्त बनाएंगे। नशा मुक्त कब बनाएंगे? होम डिलीवरी दे करके। आप राजस्व खत्म कर दिए, दारू का जो है सो लाइसेंस खत्म कर दिए, तो सप्लाई भी खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ दारू मिलना खत्म हो जाना चाहिए। अब तो होम डिलीवरी हो गया है, फोन करता है, घर पर दारू पहुंचता है। ये कहाँ का नशा मुक्त? ये फालतू बात। आप कहते हैं कि तंबाकू का खेती बंद करेंगे। भाई तंबाकू का खेती बंद करेंगे, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, लेकिन चीनी मिल तो चालू करो, चीनी मिल चालू करो। गन्ना का खेती करेगा, नहीं करेगा तंबाकू का खेती। तो ऐसा बात है, बहुत सा बात है। लोग कहने को नल जल योजना की बात ले लीजिए, नल जल योजना का बात ले लीजिए। करना है 300, 400, 500 फीट उसको बोरिंग करना है, करता है 200 फीट, उसमें चोरी हो रहा है। बहुत तरह का जो आइटम लगाना चाहिए, जो सिस्टम से करना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है। इसमें भी लूट खसोट हो रहा है।
बहुत तरह का इसमें जो है सो बगलिंग हो रहा है। अभी अभी आप एक दूसरे का तो पुल ऐसा बना दिया है, नदी का पते नहीं है, नाला का पते नहीं है, पुल बन के तैयार है। क्यों भाई? ये तो पैसा का बर्बादी है। और ये सब प्रमाण है मेरे पास, अगर कोई कहेंगे तो हम दिखा देंगे। बगल में कल परसों में गए हैं गांव में सिंगिया खुर्द, वहां मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिया, अच्छी बात है। करोड़ों का बिल्डिंग बना दिया है, टीचर का पता नहीं। तो इस तरीके का बात है। अब लोग बदलाव चाह रहा है, लोग चाहता है कि अच्छे लोग आवे, अच्छे छवि के आवे। छवि देखिए, जात मत देखिए। जात में लोग भटक जाते हैं, जात में लोग ठगा जाते हैं, जात को लोग जाति बात करके तो इलाके को गंदा कर दिया है लोग। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। छवि देखिए, जो व्यक्ति जो कैंडिडेट का छवि बढ़िया हो उसको आप जिताने का काम करें, उसको वोट देने का काम करें। और जिसका छवि बढ़िया होगा, आपका बात, आपका तकलीफ, आपका जो भी समस्या है वो सदन में उठाने का काम करेगा। इसी सब शब्दों के साथ तो आप समस्तीपुर विधानसभा से लोजपा के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाता से अपील करेंगे कि आपके बीच प्रधान जी रहने वाले हैं। प्रधान जी का छवि, प्रधान जी का विचार, प्रधान जी का स्वभाव करीब करीब, माने बड़े लोग की बात छोड़ दीजिए, यहाँ के बच्चा लोग जवाब देगा प्रधान जी कैसे है। जो प्रधान जी पशु पक्षी से प्रेम रखता हो, पशु पक्षी का दुख दर्द समझ सकता हो, तो इंसान को क्यों नहीं समझेगा? इंसान को तो समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब पशु का समस्या हम समझ सकते हैं तो इंसान का समस्या को इशारा से हम समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। क्या आप भी कुछ समस्तीपुर मतदाताओं को संदेश दीजिए। ये को नहीं ना, आप जहां बैठे हैं, इस देश को कहते हैं हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त, विश्व भारती, इंडिया। और इस देश को दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और पूरे विश्व में सबसे पहले इसी देश की धरती पर गणतंत्र की शुरुआत हुई, वैशाली। और आप लोग जो हैं, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ है चौथा स्तंभ। मीडिया जो है, पत्रकारिता जो है, वह लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। अभी लोकतंत्र का महापर्व है, आम चुनाव है, और यहां बहुत सारे उम्मीदवार हैं, विभिन्न दल से, विभिन्न वर्ग से, लेकिन मुख्य रूप से यहां 3 उम्मीदवार आरजेडी के उम्मीदवार हैं जो अभी सिटिंग हैं। 2 बार से विधायक है यहां, तीसरे बार उनकी उम्मीदवारी है। और जदयू के उम्मीदवार माननीय सुमेघ देवी जी 2 बार विधायक रही हैं, 1 बार सांसद रही हैं, वो यहां से उम्मीदवार है। मैं दल की बात नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात करता। और आदरणीय श्री महेंद्र प्रधान जी, जो पशुपालक किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार लोजपा के उम्मीदवार के रूप में आए। हम तमाम लोग जो पशुपालक किसान सेवा संघ से संबंधित हैं, आज 5-7 साल से समस्तीपुर की धरती पर पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस बात की सुधि न सत्ता पक्ष के लोग लेते हैं, न विपक्ष के लोग लेते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते। जहां तक शिक्षा का सवाल है, ये समस्तीपुर की धरती, समस्तीपुर में लगभग 13 करोड़ की आबादी है। समस्तीपुर जिले में 43 लाख से अधिक मतदाता हैं और समस्तीपुर जिले में महज दर्जन भर अंगीभूत महाविद्यालय हैं। और उन अंगीभूत महाविद्यालयों में आज की तिथि में पूरे जिले में अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की गणना करेंगे तो 100 नहीं पूरेगा। और समस्तीपुर जिला ही नहीं, पूरे बिहार की शिक्षा दीक्षा संबद्ध महाविद्यालयों के कंधे पर है। और संबद्ध महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं,
जो शिक्षक हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलता, कोई मानदेय नहीं मिलता, उपस्थिति पर कोई रकम नहीं है, कोई राशि नहीं है। और बिहार की सरकार इन संबद्ध महाविद्यालयों को हुंडा पर रखे हुए हैं। गांव गवई ने जो कहता है हुंडा, और हुंडा किस बात का? पढ़ाने का नहीं। आपके महाविद्यालय से तृतीय श्रेणी में जो बच्चे बच्ची पास करेंगे तो उसके लिए आपको ये रकम दी जाएगी। द्वितीय श्रेणी में पास करेंगे तो आपको ये रकम दी जाएगी। तृतीय श्रेणी में पास करेंगे, प्रथम श्रेणी में पास करेंगे, पास करने पर उनका रकम तय है। और उसका परिणाम है, कारण यह है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। जितने संबद्ध महाविद्यालय के लोग हैं, अपने पेट के चलते, रोजी रोटी के चलते, जिस छात्र को 10 नंबर आना चाहिए, 12 नंबर आना चाहिए, उनको द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्णता देते हैं। और जिनको पास करना चाहिए, अपनी रकम के चलते प्रथम श्रेणी का उनका मार्क देते हैं। यह है बिहार की सरकार और यह है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। और जिस देश की पहचान पूरे दुनिया में कृषि प्रधान देश करके है, उसके लिए यह सरकार तय किया है एमएसपी, दान, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और जितने कल कारखाने और उद्योगपति के उद्योग हैं, उससे जो वस्तु निकलता है उसके लिए तय है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। उनके लिए खुदरा मूल्य तय है। और आज तक किसानों के जिन्स का, पशुपालकों के उत्पाद का, फूल, पत्ती, पौधा, फल, दूध, खाद्य, तिलहन, दलहन, चावल, दाल, इसके लिए सरकार आज तक लाभकारी मूल्य नहीं तय किया। और हम लोग इसलिए महेंद्र प्रधान जी को समर्थन दे रहे हैं कि ये जब सदन में जाएंगे तो पशुपालकों की, किसानों की, बेरोजगारों की, बाढ़ की, सुखाड़ की, तमाम बातों की चर्चा सदन में करेंगे। और इसी के लिए हम लोग इनको अधिक से अधिक मत से, वोट से जिताकर सदन में भेजने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।